एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मेरी शिकायत है आप लोगों से, कहाँ हैं आप सब लोग। चैनल का नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, वीडियो नहीं देख रहे हैं, लाइक्स नहीं है। अगर यूट्यूब से नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आपको टाइमली नहीं मिल रहा है, तो मैं यूट्यूब को कंप्लेंट करूं। बट अगर आप बिज़ी हैं या आपने अपना नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो प्लीज़ 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 नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियोस को देखिए, अपने कमेंट भेजिए, तभी आपके लिए आगे रीडिंग करने में अच्छा लगेगा। आपका साथ जो है मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है। प्लीज़ कम बैक। जहाँ भी हैं आप, पर्सनलाइज नोटिफिकेशन है वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आपको सारी वीडियोस टाइम से मिलेगी। कुछ लोगों का कहना था कि वीडियोस लेट मिल रही है, तो मैंने ये कंप्लेंट यूट्यूब को कही है, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप अपने व्यूवर्स को बोलें कि वो पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन ऑन ना करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। ठीक है, तो जिन लोगों की ये शिकायत थी कि वीडियो लेट मिल रही है, तो प्लीज़ 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 नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, सब्सक्राइब करने वाले। थैंक यू सो मच। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए बुक कर सकते हैं। किसी को टैरो सीखना है, वो भी पहला कार्ड देखिए मास्टर आ गया है, वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। क्या आपके शत्रु को अपनी करनी पे पछतावा है। मास्टर की एनर्जी है तो ऑब्वियसली पछतावा तो होगा ही। यहाँ पे कुछ वक्त बदलता मुझे नज़र आ रहा है। क्या आपके शत्रु को अपनी करनी पे पछतावा है। गाइडेंस, वाह, दोनों ही कार्ड ऐसे आए हैं जो आपकी कहते हैं ना कि आपकी तो चांदी ही चांदी होने वाली है। शत्रु जो है अब कहीं ना कहीं परास्त होने वाला है। शत्रु कहीं हार मान रहा है। शत्रु कहीं चीज़ को समझ नहीं पा रहा है कि भाई ये कौन सी चाल चल गई और ये क्या जीवन में हो गया। मास्टर की एनर्जी, आपकी प्योरिटी असर लाने लगी है ना। आपके जीवन का जो उद्देश्य था ना वो लोगों को अब समझ में आने लगा है। गाइडेंस, यहाँ पे जिन लोगों के साथ भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, या जो लोग आपके बारे में गलत बोल रहे थे या किसी ऐसी एनर्जी में फंस के रह गए थे, उन लोगों को मैं बता दूं कि जीवन में कभी भी कामयाबी इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि वो दूसरे की सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। कॉपी कैट वाली चीज़ें होती हैं, तो कॉपी कैट चलता नहीं है जीवन में। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी एबिलिटी से आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ये लोग क्या थे, आपकी एबिलिटी को यूज़ करके, आपकी काबिलियत को यूज़ करके, आपके किए गए पैसे को यूज़ करके और फिर किसी और के गाइडेंस में चलना। यहाँ पे जिस व्यक्ति ने भी आपके साथ गलत किया है, जो भी व्यक्ति आपसे द्वेष भाव नेगेटिविटी रखते हैं, उन लोगों का क्या है कि कहीं ना कहीं वो अपनी सोच से नहीं चल रहे थे। कुछ ऐसे लोग उनको गाइड कर रहे थे, कुछ ऐसे लोग आपके विरुद्ध, जैसे होता है ना भड़काना, या कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका जीवन में सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से आपको बदनाम किया जाए। वो उन लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहे थे, वो पूरी सोसाइटी में आपको बदनाम कर रहे थे। वो सब यानी कि आपकी अपनी जो पकड़ थी लोगों पे वो कमज़ोर होती नज़र आ रही थी। आपकी अपनी जो कहते हैं ना कि मेरी एक अपनी क्वालिटी है, मेरा अपना एक ऑरा है, मेरी अपनी एक पोजीशन है, ये लोग आपकी पोजीशन को डाउन करना चाहते थे। इन लोगों से आपका ये देखिए ना, जो मास्टर वाला व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, ये लोग इस पर्सनैलिटी को नहीं हैंडल कर पा रहे थे। आपकी सच्चाई को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, आपकी प्योरिटी को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि आप जीवन में इतने कामयाब कैसे हो सकते हैं, जो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी कैसे हो सकती है। आप इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि आप इतने सच्चे और ईमानदार कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये चीज़ देखी नहीं होती है। तो फिर क्या है, वो धीरे धीरे लोगों को गाइड करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे लोगों में नेगेटिविटी भरना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके साथ जिसने भी ये शत्रुता निभाई है, जिसने भी आपको सोशली बदनाम किया है, जिसने भी आपकी लाइफ में नेगेटिव करने की कोशिश की है, या हर तरह से, वो किसी एक ग्रुप की चाल है। सारे लोग अगर आपके विरुद्ध हो रहे हैं, सारे लोग आपके जीवन में नेगेटिव हो रहे हैं, सारे लोगों को अगर जीवन में सिर्फ निराशा ही नज़र आ रही है, तो उसका सबसे बड़ा क्या है कि ये लोग गाइडेड हैं किसी ऐसे इंसान से जो आपको किसी भी तरह से उभरता नहीं देखना चाहते। देखिए कंप्लीशन,
आपका जो व्यक्तित्व है, जैसे मैंने कहा ना कि इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको तोड़ा जाए, आपको बदनाम किया जाए, और ये इस उद्देश्य में कहीं ना कहीं सफल भी हो गए हैं। आपको हर तरह से अकेला करना, आपकी भावनाओं से खेलना, आपकी लाइफ में आप जितना ग्रो कर रहे थे उतना कहीं ना कहीं कंप्लीशन की एनर्जी क्या कह रही है, जितना आप अपने आप को ग्रो कर रहे थे, जितना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जितना आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही आपको बदनाम करने में ये लोग लगे हुए थे। हर दूसरे इंसान को आपके प्रति भड़काना, हर दूसरे इंसान को लोगों से ना, ऐसा नहीं है कि सफलता बर्दाश्त नहीं होती, लोगों से ये भी बर्दाश्त नहीं होता है कई बार कि सामने वाला इतना नेचर में कैसा अच्छा है। आपका नेचर, आपका स्वभाव आपका दुश्मन बन गया है ना। और यहाँ पे जो आपके बारे में अफवाहें फैलाई गई हैं, आपकी जो सिचुएशन क्रिएट की गई है, वो इस स्वभाव की वजह से है। कंप्लीशन की एनर्जी, जैसे ही आप अपने जीवन में सफलता पाने लगे, जैसे ही आपके जीवन में पॉजिटिविटी आने लगी, जैसे ही डिवाइन ने आपकी एनर्जी को पकड़ना शुरू किया, इन लोगों ने आपके बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, आपके बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया। लेकिन आपको यहाँ पे मैं बताऊँ, हार मानने की ज़रूरत नहीं है। पछतावा किन लोगों को होगा? पछतावा उन लोगों को होगा जो आपकी एनर्जी को समझेंगे, जो आपकी एनर्जी को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, जो आपकी एनर्जी से कुछ सीख रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लग गया है कि आप अपने पे फोकस करते हैं। आपके बारे में जो प्रचार किया जा रहा है, इवन यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि गाइडेंस की एनर्जी है ना, आपके बारे में बहुत ही गलत चीज़ें कही गई हैं। जैसे आप लोगों के विरुद्ध हो जाते हैं, है ना, क्रिएटिविटी, आप झूठा दिखावा करते हैं, लवर्स की एनर्जी, यानी कि जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी हैं आपकी, उनको नेगेटिव बना के प्रेजेंट किया गया है। आप जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि, और आपकी लाइफ में ऐसा हुआ भी होगा, लोग आके पूछें हाँ जी अब क्या कर रहे हो ना, आप उनको बता देते हैं कि मेरा ये टारगेट है या मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, तो लोगों को क्या लगता है कि आप शो ऑफ कर रहे हैं, है ना, शो ऑफ कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की बजाय नेगेटिव हो रहे हैं, आप आगे बढ़ने की बजाय, लोगों को आगे बढ़ाने की बजाय सिर्फ अपने पर फोकस कर रहे हैं, है ना। आपका ध्यान सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने पे है, आपका ध्यान सिर्फ आपका अपनी लाइफ को ग्रो करने पे है ना। आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं। आपको ऐसा कहा जाना कि आप प्यार करने का दिखावा करते हैं, आपके अंदर जो लवर्स की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं दिखावा है, ऐसा आपके खिलाफ लोगों ने बोला है। कुछ कुछ अफवाहें, कुछ कुछ गलत बातें आप पे आरोप लगाने के लिए, और उद्देश्य क्या था? ये मास्टर की एनर्जी को ख़त्म करना। उद्देश्य सिर्फ एक था, इसके अलावा कोई उद्देश्य था ही नहीं। आपकी प्योरिटी को ख़त्म करना, आपकी प्रॉस्पेरिटी को ख़त्म करना, आपकी पॉजिटिविटी को ख़त्म करना, मात्र ये उद्देश्य था। इसके अलावा कोई भी पॉजिटिविटी तो थी नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ तो थी नहीं जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाते। वो सारा आपके विरुद्ध हो गया, है ना, वो सारा आपके विरुद्ध हो गया। आपकी अच्छाई देखिए, इनोसेंस, आपकी जो अच्छाई है ना कहीं वो आपके विरुद्ध षड्यंत्र का कारण बन गई। हाँ, और डिवाइन ने जब आपका सुना, अबंडेंस, आपके तो सारे कार्ड, माय गॉड, आज की जो रीडिंग है ना, जो भी आपका शत्रु देख रहा होगा, जो भी इंसान देख रहा होगा ना, वो सोच रहा होगा और अपने मन मन में ना विचलित हो रहा होगा, अपने मन में ये सोच रहा होगा कि हाँ बात तो सही है, ये इंसान है तो ऐसा। एक सेकंड भी किसी के लिए, पैसे के लिए नहीं सोचता है, एक सेकंड भी किसी की ऐसी एनर्जी के लिए नहीं सोचता है कि नेगेटिव मैं करूं। इसकी मासूमियत है, कोई फेस पे भी बुरा बोल जाते हैं तो भी ये इंसान अपनी लाइफ में सबको वेलकम करता है। अगर ऐसे लोग देख रहे हैं तो आज उनको समझ में आएगा, डिवाइन की कृपा को आपको समझना है। जो लोग आपके बारे में बुरा भला बोल रहे थे ना, आज क्या है, वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं अंदर से कि नहीं, आप एक ऐसी सोल हैं, आप एक पवित्र आत्मा हैं, आप एक प्योर सोल हैं, तो आपको गलत नहीं करना चाहिए था, आपके साथ नेगेटिव नहीं करना चाहिए था, आपकी एनर्जीज़ को ख़राब नहीं करना चाहिए था। आज इन लोगों को ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इनके करने ना करने से आपकी पावर पे, आपके इमोशंस पे और आपके वर्किंग स्टाइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने ये कभी नहीं सोचा कि इस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं इसके प्रति बुरा करूं। आपके भाव हमेशा पॉजिटिव रहे, आप अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। लोग आपके पैर खींच रहे हैं,
लोग आपके प्रति नेगेटिव हो रहे हैं, आपने अपनी सोच नहीं बदली, है ना। कितनी भी बड़ी से बड़ी बात क्यों ना हो गई हो, कितना भी बड़े से बड़ा आप पे ब्लेम क्यों ना लगा गया हो, कितने भी बड़ी से बड़ी चीज़ें आपके साथ क्यों ना हुई हो, आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं सामने वाले को नीचा दिखाऊं। अबंडेंस राजा कौन होता है? जो अपनी विजय पर ध्यान देता है। आप वही हैं। मासूमियत अंदर से है तो डिवाइन की एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी है। किसी का बुरा नहीं करोगे तो ईश्वर भी आपके साथ बुरा नहीं करेगा, चाहे कोई कायनात कितनी भी ताकत लगा ले ना। अब लोग तो विचलित होंगे ही जब इस तरह की एनर्जी है। लोगों ने अपनी पूरी जान लगा ली, लोगों ने अपना पूरा सब कुछ करके देख लिया, लोगों को पॉजिटिविटी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है ना। बड़ी से बड़ी बात है, आपकी इनोसेंस को लोग दबा नहीं सकते हैं ना। जो मासूमियत होती है, जो सच्चाई होती है, बुराई कितनी भी कोशिश कर ले, बुराई कितनी भी कोशिश कर ले सच्चाई पे हावी होने की, कभी भी हावी हो ही नहीं सकती है। कभी भी बुराई की जीत नहीं होती है। ये कोई कितना भी सोच ले कि बुराई जीत जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जीतती है, कभी भी नहीं जीत सकती जी। अगर बुराई जीतनी होती ना तो दुनिया में ना सिर्फ बुरे ही लोग या राज करते। अगर बुराई ही जीतनी होती तो दुनिया में सिर्फ नेगेटिव लोग ही राज करते। ऐसा नहीं है। हमेशा जीत लास्ट में अच्छाई की होती है। और अब लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आना शुरू हो गया है, धीरे धीरे ये लोगों को फीलिंग आनी शुरू हो गई है। डिवाइन ने उनको दिखाना शुरू कर दिया है कि आपकी सोच गलत नहीं है ना। आप के साथ जो जाल बिछाया गया था वो लोग गलत थे, पास्ट लाइफ। देखिए अब यहाँ पे उल्टा चक्रव्यूह शुरू हो रहा है, उल्टी चीज़ें शुरू हो रही हैं, है ना। सेलिब्रेशन, कॉम्प्रोमाइज़ सब कुछ पलट रहा है भाई, सब कुछ पलट रहा है। आप देखिए, एक तो षड्यंत्र करने वाला, है ना, दूसरा चक्रव्यूह रचने वाले। एक एक अकेला आदमी जिसका दिमाग चला, दूसरे दूसरे इंसान कौन थे? जो इन अफवाहों को फैला रहे थे, यानी कि एक से ज़्यादा लोग। सेलिब्रेशन, और बड़े खुश हो रहे थे आपके विरुद्ध षड्यंत्र करके। ये लोग बड़े खुद खुश हो रहे थे, लेकिन आज खुद एक्सपोज्ड हो रहे हैं, खुद कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में आ रहे हैं। जैसे जैसे लोगों ने आपसे बातचीत करना शुरू किया होगा, जैसे जैसे लोगों ने आपसे इंटरेक्शन दिखाना शुरू किया होगा, कितना भी कोई आपका बुरा प्रचार कर ले, पास्ट लाइफ की एनर्जी है, कर्मा लौट के आता है। बहुत खुश हुए थे जब आपका प्रचार बुरा हो रहा था, जब लोग आपके बारे में बुरा सोच रहे थे, जब लोग आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे थे। तो ये जो लोग थे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे थे। अभी सिचुएशन क्या हो गई है? उल्टी हो गई है, कर्मा वापस मिलना शुरू हो गया है। इन लोगों को ये अब कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इस एनर्जी को बैलेंस करें, आपको कैसे फेस करें, उन लोगों को कैसे फेस करें जिनसे आपके बारे में उल्टा सीधा बोल दिया है। उन लोगों को कैसे लाइफ में ये कहें कि भाई नहीं, हमसे गलती हो गई है, या ये जो इंसान है ये तो सही है। सेलिब्रेशन की एनर्जी में, सिक्स कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में अब क्या है, उनको झुकना पड़ेगा। अगर बहुत सारे लोगों ने तो कोशिश कर भी ली होगी आपकी लाइफ में वापस आने की, बहुत सारे लोग तो कोशिश कर रहे होंगे कि अब भाई लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है तो इस इंसान के साथ जाना ही पड़ेगा, है ना। जो आपके बारे में बुरी बुरी चीज़ें फैलाते थे, जो आपके बारे में नेगेटिव नेगेटिव फैलाते थे, आज वो ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहां आपको लग रहा है कि उनकी एनर्जी खुद पर हावी हो रही है। जो खुद ने कहा था, आज जब लोगों ने आपसे मिलना जुलना शुरू किया है, आपके बारे में जानना शुरू किया है, आपसे इंटरेक्ट करना शुरू किया है, और अगर नहीं किया है और आप अपने आप को बाउंड करके रखे हैं तो निकलिए बाहर, अपने आप को इंटरेक्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि इनका कर्मा इनको तभी मिलना शुरू होगा। ये जो आपके लिए गड्ढा खोद रहे थे ना, वो पास्ट लाइफ का कार्ड इनके लिए आ गया है। बहुत वक्त तक आपको बदनाम करके इन्होंने मज़े लिए हैं, बहुत वक्त तक आपकी एनर्जी से खेला है, बहुत वक्त तक आपके साथ इन्होंने नेगेटिव किया है ना। अब इनकी खुद की एनर्जी इन पे हावी हो रही है, अब बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं ना। अब जो ये एक टीम थी ना लोगों की जो आपको बदनाम कर रही थी, वो टीम कहीं ना कहीं अब टूट रही है, वो टीम अब कहीं टूट रही है। सब लोग अपने अपने रास्ते पर जा रहे हैं ना। कोई कसर नहीं छोड़ी कि आपको लोगों में बदनाम करने की, आज वही चीज़ इनके साथ हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी भी की गई हैं जो बिल्कुल भी काबिले माफ़ी नहीं है, लेकिन आपने फिर भी माफ़ किया क्योंकि आपकी आत्मा पवित्र है ना। आपके साथ ईश्वर का न्याय है, आपके साथ ईश्वर की एनर्जी है
आपने फिर भी माफ़ किया, आपने फिर भी चीज़ों को सही करने की कोशिश की, आपने फिर भी चीज़ों को पॉजिटिव करने की कोशिश की, और ये लोग उसको आपकी कमज़ोरी समझते रहे। जितना आप लाइफ में एडजस्टमेंट कर रहे थे, जितना आप ये सोच रहे थे कि नहीं कोई बात नहीं, ये जिस लोगों ने किया ईश्वर जाने, मैं अपने रास्ते पे हूँ, मैं अपनी पॉजिटिविटी में हूँ, इतना इन लोगों को लगा कि ये आपकी कमज़ोरी है और आप इसका जवाब कभी देंगे नहीं पलट के, और तो आपके रास्ते में कांटे बिछाने शुरू कर दिए। आपको छुपने भागने की, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, और आपने अगर ऐसा किया है तो गलत किया है। ओपन अप करिए अपने आप को, निकल आइए उस परिस्थिति से, है ना, उस परिस्थिति से निकलिए। चीज़ें कभी भी आपके विरुद्ध नहीं होंगी। हाँ, आपके विरुद्ध कभी भी कोई षड्यंत्र कुछ भी करने की कोशिश कर ले, कोई भी इंसान कितना भी आपके विरुद्ध हो जाए, कोई एनर्जी कितनी आपके विरुद्ध हो जाए, लेकिन जो आपकी पॉजिटिविटी है वो आपके मान सम्मान को कभी खोने नहीं देगी। आज देखिए आपका शत्रु इस एनर्जी में आ गया है, सोरो की एनर्जी में आ गया है। आपके कार्ड में थोड़े से ऊपर कर देती हूँ, आप अपनी एनर्जी को देखिए और अब शत्रु की एनर्जी को देखिए। ये देखिए सोरो, आज दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, क्योंकि लोग ना धीरे धीरे आपको समझने लग गए हैं। इनकी बातें झूठी निकल रही हैं सारी की सारी, आपके बारे में जो जो चीज़ें फैलाई गई वो बातें कहीं ना कहीं इनको परेशान कर रही हैं, वो बातें कहीं ना कहीं इनको ये कह रही हैं, दुख दे रही हैं अंदर से, तकलीफ दे रही हैं अंदर से। ये आज तनाव में इसलिए जी रहे हैं कि इन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि वक्त बदल भी सकता है। अब देखिए चेंज का कार्ड है, और ये जो वक्त बदला है ये इनको दुख दे रहा है। जब ये अपने नेगेटिव कर्मा कर रहे थे तो इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इन कर्मों का फल भी मुझे मिलेगा। इन्हें लगा कि जीवन ना ऐसे ही चलता रहेगा, आप दूसरों की बुराई करते रहेंगे, आप दूसरों की लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे, और क्या होगा, आप हमेशा भले बने रहेंगे। लेकिन ईश्वर का न्याय चलना शुरू हुआ है ना। ईश्वर, जो लोग आपके कभी खिलाफ थे वो आज आपसे प्रभावित हो रहे हैं, और इन लोगों को कहीं ना कहीं लाइफ में वो चीज़ फेस करनी पड़ रही है। यानी कि जो गड्ढे इन्होंने आपके लिए खोदे थे आज कहीं ना कहीं उसमें गिर रहे हैं। वक्त का पहिया बदल गया है ना, चीज़ें बदल गई हैं। आज पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं, लोग इन पे ट्रस्ट करना बंद कर रहे हैं। जो लोग कभी इनसे प्रभावित होते थे आज इनको कह रहे हैं, और कुछ लोग तो फेस पे बोल देते होंगे, मुंह पे बोल देते होंगे कि आपने किसी व्यक्ति के बारे में इतना गलत क्यों बोला, या वो व्यक्ति तो ऐसा नहीं है ना, आपने क्यों अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें की, आपने क्यों चीज़ों को नेगेटिव किया, आपने क्यों चीज़ों को दूसरों को परेशान किया। आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ सही नहीं है, आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रही हैं, तो आपको देखना चाहिए कि कहीं पास्ट लाइफ का कनेक्शन तो नहीं है। और इन्होंने तो पूरा का पूरा एक एक अपने लिए ही चक्रव्यूह रचा है। इनको लग रहा था कि आपका बुरा होगा, इनको लग रहा था कि ये आपको हरा पाएंगे, लेकिन बुरा करने वाला या बुरी शक्तियाँ ये भूल जाती हैं कि कभी भी बुरी शक्तियाँ विजेता नहीं होती हैं, बुरी एनर्जीज विजेता नहीं होती हैं। ये चीज़ इन लोगों को समझ में नहीं आई थी। हाँ, तो अब वक्त बदल चुका है। जिस एनर्जी में आपने तो साहस से वो चीज़ सह ली, आपने खुल के परिस्थिति का सामना कर लिया और आपको समझ में भी आ गया, आपको इन लोगों का भी ट्रू नेचर समझ में आ गया, और ईश्वर आपसे क्या कराना चाहता था आपको वो भी समझ में आ गया। लेकिन ये उस चीज़ को नहीं समझ पाए। इन्हें इन्हें यही लगता रहा कि आप इन्हें दुखी करते रहेंगे, आप इन्हें परेशान करते रहेंगे, और ये बस ऐसे ही चलते रहेंगे। तो यहाँ पे जब ईश्वर ने पार्टिसिपेशन देखा ना, अब आपस में झगड़ा हो रहा होगा कि भाई किसने ज़्यादा बुराइयाँ की, किसने ज़्यादा नेगेटिव किया, किसने ज़्यादा परिस्थिति ख़राब की, या मैं तो तुम्हारी बातों में आके बुराई कर रहा था, मैं तो तुम्हारी बातों में आके बुराई कर रहा था। समझ रहे हैं? बार 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 अगर जीवन में किसी का बुरा करोगे तो पलट के आएगा। पार्टिसिपेशन, अब बहुत सारे लोग पीछे हट रहे हैं, है ना। जो मास्टरमाइंड था ना उसको पनिशमेंट मिलने वाली है। जो मास्टरमाइंड था, जिसने शुरुआत की, जो अपने अपने एम को पूरा करने के लिए लोगों को भटका रहा था ना, आपको बहुत सारी बुरी परिस्थितियों में डाला था, आपको हर चीज़ पे कई बार जवाब देना पड़ा। उस परिस्थिति से आपने तो निकलना शुरू कर दिया, धीरे धीरे अपने आप को इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया। आपकी प्रतिभा जो थी, आपकी जो क्वालिटी थी, आपकी जो पॉजिटिविटी थी, वो लोगों के सामने खुल के आने लग गई है ना। वो चीज़ लोगों के सामने खुल के आने लग गई है।
तो आपके जीवन में क्या है, अब जो शत्रु बचा है तो वो बेचैन है, उसको लग रहा है कि भाई 4 नंबर की एनर्जी आपकी लाइफ में आ गई है, संघर्ष की शुरुआत शत्रु की लाइफ में शुरू हो गई है, कॉम्प्रोमाइज़ की शुरुआत। सपने क्या थे कि आपकी लाइफ को ख़राब किया जाए, सपने क्या थे कि आप जीवन भर कॉम्प्रोमाइज़ करते रहें, तनाव का जीवन भी है और सेलिब्रेशन की एनर्जी में वो हमेशा जिए ना, वो हमेशा जीवन में पॉजिटिव रहें, वो हमेशा जीवन में सुख बरतें, है ना। और धीरे 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 उल्टा होना शुरू हो गया, स्लोइंग डाउन, आपको सही मार्ग दिखने शुरू हो गए, आपसे वो सारे लोग जुड़ने शुरू हो रहे हैं जिन जिन लोगों को आपके खिलाफ भड़काया जाता था, जिन रिश्तों से आपको दूर किया जाता था, जिन लोगों को लेके, जैसे कि मैंने पहले ही कहा ना रीडिंग में, जैसे कि उद्देश्य एक था आपकी लाइफ को ख़त्म करना, आपकी लाइफ को ख़राब करना, आपकी लाइफ में से पॉजिटिव चीज़ें निकाल के बाहर फेंक देना, है ना। तो ये उद्देश्य धीरे धीरे उल्टा आ रहा है ना। ईश्वर ने न्याय करना शुरू कर दिया है, शत्रु को नींद नहीं आ रही होगी, नेगेटिव इंसान को नींद नहीं आ रही होगी कि ये चल क्या रहा है। आपका नेम फेम बदनामी में बदल दिया है उस इंसान ने, जो आपकी ताकत थी, जो आपकी पॉजिटिविटी थी, उस इंसान ने वो नेगेटिविटी बना के प्रेजेंट की। देखिए आपके अंदर क्रिएटिविटी थी, आपके अंदर लवर्स की एनर्जी थी, सामने वाले ने प्रेजेंट क्या किया कि आप अपने स्वार्थवश सारे काम करते हैं, जबकि आप डिवाइन को सरेंडर थे, जबकि आप डिवाइन को कनेक्टेड थे ना। आपके अंदर ऐसी पावर थी जिनसे आप अपने लिए लड़ सकते थे, अपने लिए काम कर सकते थे, अपने लिए पॉजिटिव हो सकते थे ना। डिवाइन ने आपको वो शक्तियाँ बन के भेजा, लेकिन किसी के प्रेजेंट करने की वजह से आपने बहुत लंबा टाइम बदनामी के अंदर गुजारा है, बहुत लंबा टाइम सेक्रीफाइस में गुजारा है, बहुत लंबा टाइम अपने आप को छुपाने में गुजारा है। लेकिन आपने एक अच्छी चीज़ की यहाँ पे, आपने कभी किसी को अपने लिए प्रूव नहीं किया ना, आपने कभी प्रूव नहीं किया, आपने अपने मार्ग पर चलना, ये जैसे देखिए ना टॉर्टोइज है, कछुआ है, धीरे धीरे अपने मार्ग पर चल रहा है। ये जो आपकी क्वालिटी थी, ये जो पॉजिटिविटी थी कि आपको धीरे धीरे अपने ही मार्ग पर चलना है, आपको किसी को ना अपने मार्ग में आने देना है और ना किसी को प्रूव करना है, यहीं से आपके शत्रु की हार शुरू हुई। कभी भी जीवन में आगे भी आपने जो किया है वो बेस्ट किया है, प्रूव नहीं करना है। वक्त आएगा जाल बिछाए में खुद ही फंस जाएगा, ये हो गया ना 50-50, सब ने हाथ खींचना शुरू कर दिया, पार्टिसिपेशन की एनर्जी, सब अलग अलग भाग रहे हैं, है ना। किसी पे कोई रिप्लाई नहीं बन रहा है, किसी पे कोई जवाब नहीं बन रहा है, कोई जवाब देते नहीं बन रहा है, क्योंकि अब सब इस एनर्जी में आ गए और सबको ये समझ में आ रहा है कि तुम्हारा कर्मा तुम्हारे सामने लौट के आ रहा है। आपसे हेल्प मांग सकते थे, आपसे मदद ले सकते थे, लेकिन आज इन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि आज ना ये हेल्प ले सकते हैं, ना मदद ले सकते हैं, ना चीज़ें आपकी लाइफ में आने की भी हिम्मत कर सकते हैं। वरना अगर इन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं की होती और ये इस चीज़ को जानते हैं, अगर ये गॉसिप्स नहीं की होती और आज ये जिस परिस्थिति में है, तो आप इनकी हेल्प ज़रूर करते। आज ये आपसे मदद मांगने में शर्मा रहे होंगे, आज ये आपसे मदद मांगते हुए डर रहे होंगे अपने कर्मों की वजह से, नहीं तो आप इनको मदद भी करते, आप इनके लिए पॉजिटिव भी रहते और आप इनके लिए कहीं ना कहीं नेम फेम का कारण भी बनते। एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा है किस रास्ते जाएं। सब कुछ होते हुए ऐसा नहीं है कि ये जो इंसान था इसके पास कुछ नहीं था, बट जब हम किसी की बुराई में इतने ज़्यादा लग जाते हैं ना, देखिए फ्रेंडलीनेस, जब हम किसी की बुराई करने में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, हम जब किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लग जाते हैं, तो फिर एक एनर्जी आती है निकल के, वो क्या आती है कि आपको फिर जीवन भर तनाव में ही रहना पड़ता है, आप चाह के भी लोगों से मदद नहीं मांग सकते। आपसे तो कटाव पहले ही हो गया था, आपसे तो चीज़ें पहले से ही दूर थी, है ना, आपको तो पहले ही शत्रुता का भाव रखते थे। अब इनके साथ क्या हुआ है, ये शत्रुता का भाव उन लोगों के प्रति भी हो गया, जब लोगों के सामने पोल खुलनी शुरू हुई ना कि ये आपके बारे में बिना वजह की अफवाहें, तो लोगों ने दूरी बनाना शुरू कर दिया। जो इनके अपने दोस्त थे वो इनका रंग देख के, फ्रेंडलीनेस की यहाँ पे दो एनर्जी है। पहली एनर्जी ये कह रही है कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपकी पॉजिटिविटी को फील करना चाहते हैं। दूसरी एनर्जी क्या कह रही है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रीग्रेशन का भी कार्ड है कि इनके साथ बैठ के कहीं ना कहीं लोग नेगेटिव हो गए थे। आज वो इनसे कहते हैं कि तुमने मेरे साथ, हम लोगों को एक ऐसा चेहरा दिखाया, एक ऐसी पिक्चर दिखाई जो हम सामने वाले के प्रति नेगेटिव हो गए, और वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं इस इंसान से हमें दूर ले जा रही है।
हम वो लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं, वो लोग आपको फाइनेंशियली, पर्सनली, है ना, इमोशनली सपोर्ट करना चाहते हैं। उल्टा हो रहा है, इनसे सपोर्ट छीन लिया है। आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, और उन चीज़ों की माफ़ी भी कहीं ना कहीं वो गिल्ट भी फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को दोषी भी मान रहे हैं कि इतने साल आपसे दूर क्यों रहे, क्योंकि ये लंबा टाइम रहा है आपको बदनाम करने का। अपने आप में रियलाइज़ भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसी चीज़ क्यों हुई लाइफ में, हमने किसी ऐसे इंसानों पर क्यों भरोसा किया, आपसे डायरेक्टली बात क्यों नहीं की, है ना। होता है ना, इंसान को ये लगता है कि भाई बहुत बुरा कर दिया इस इंसान के साथ, आज वो पछतावा है, और आज शत्रु को भी पछतावा है, आज शत्रु को भी फील हो रहा है कि पोल तो खुल ही गई है भाई, ना। देखिए, अपना ही मार्ग बंद कर लिया, आपका मार्ग बंद करने के चक्कर में। नीचा आपको दिखाना चाहते थे, गोइंग विद द फ्लो, ना, नीचा आपको दिखाना चाहते थे, नेगेटिविटी आपके साथ करना चाहते थे, और क्या हुआ, खुद के साथ हो गया। आज बाहर निकलने का, इस परिस्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इनके पास एक ही रास्ता है कि अब कई बार क्या होता है ना कि हम किसी के बारे में इतना गलत बोल देते हैं, जो इन्होंने किया आपके बारे में इतना गलत बोल दिया, आज ये खुद भी कोशिश कर लें तो नहीं निकल सकते उस बुराई से, उस नेगेटिविटी से। अभी जीवन में इतनी प्रॉब्लम है, गोइंग विद द फ्लो। अब इनको ये लग रहा है कि बस अब पूरा जीवन ऐसे ही कटेगा। अच्छे वक्त का इंतज़ार भी ये नहीं कर पा रहे हैं, ये उस वक्त का भी इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं कि कुदरत इन्हें कुछ माफ़ी देगी या कुदरत इन्हें कुछ न्याय देगा। इनकी जीवन में ना बहुत उथल पुथल मची हुई है, इनके जीवन में अब कुछ सही होने लायक बचा ही नहीं है। इनको लग रहा है कि बस अब जितना बुरा मैंने करना था, यानी कि होता है ना, हर इंसान को अपना कर्मा पता होता है, इनको इनका कर्मा पता है। इनको ये अच्छे से पता है कि न्याय मिलना तो दूर की बात, हो सकता है इससे भी बड़ा तूफान इनकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि इन्होंने राइपनेस की एनर्जी बिना वजह के अपने स्वार्थवश किसी ऐसे इंसान को दुख दिया जो दिल से एकदम प्योर था, जिसकी एनर्जी एकदम प्योर थी, जिसकी एनर्जी एकदम कहते ना कि बिल्कुल पानी जल जैसी निश्चल थी, गंगा जल जैसी पवित्र थी। इन्होंने ऐसे आदमी को सताया है, इन्होंने ऐसे आदमी को सज़ा दी है, तो कुदरत उसका हिसाब कर रही है। अभी तो वक्त शुरू हुआ है नेगेटिविटी का। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है तो आप कहीं से पता कीजिए। इनको हेल्थ इशू मुझे आते नज़र आ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज नज़र आते आ रहे हैं, अनकंट्रोल्ड चीज़ें इनकी लाइफ में होती नज़र आ रही हैं, है ना। कुछ ऐसी घटना इनकी लाइफ में घट रही है जिसको ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए एक सजेशन है, आपके लिए एक चीज़ है कि आप अगर कोई नया काम करने का सोच रहे हैं, किसी नए रिश्ते में जाने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस बनाइएगा ना। ये रीडिंग सुन के ये मत सोच लीजिएगा कि सारे लोग सुधर गए हैं। कुछ लोग हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, कुछ लोग आज भी किसी संशय में जी रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हो सकता है आपके पास अपॉर्चुनिटी के रूप में आए, बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ आपके सामने आए जिससे आपको लगे कि इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या इनको अपनी लाइफ में एंट्री दे देनी चाहिए। यहाँ पे अभी आपको बहुत सोच समझ के करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने अभी शत्रु को उस रूप में ना देखा है ना समझा है। अभी कौन किस रूप में आपके साथ खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, कौन किस रूप में आपके जीवन में घुस रहा है, हमें नहीं पता है। बहुत बैलेंस बनाना है, क्योंकि आप प्योर सोल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बार 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 लोग आपका यूज़ करें। तो आप किसी अगर नए रास्ते पर बढ़ने की सोच रहे हैं, तो पास्ट की एनर्जी को आपको ध्यान रखना है। बहुत ही काम मन से अपने, जब आपका मन और दिमाग दोनों बैलेंस्ड हो जाएं, तब आपको जीवन में खुशियाँ बनानी है, तब आपको जीवन में एक्टिवेट करना है अपनी एनर्जी को, तब अपनी पावर को इस्तेमाल करना है। आप पावरफुल हैं, आपके पास ईश्वर का सपोर्ट है, लेकिन आप इमोशनल भी हैं। तो इमोशनल होके कोई डिसीज़न नहीं यहाँ पे लेना है, ये डिवाइन आपको संदेश दे रही है। कोई भी डिसीज़न आपको इमोशनल होके नहीं लेना है। ड्रीम की एनर्जी, आपके सारे सपने यहाँ पे पूरे होते नज़र आ रहे हैं। जिन्होंने जिन्होंने जो जो सपने तोड़े हैं ना, अब वक्त आ गया है। मोरालिटी का कार्ड क्या कह रहा है कि अब राइट टाइम आ गया है। माइसर की एनर्जी देखिए आ गई है। अब आपके लिए क्या है, अपने सपनों को जीने का सही वक्त आ गया है। अब आपको अपने ही ड्रीम जीने हैं, अपने पे फोकस करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको अपनी लाइफ में अब जो है ना, कहते हैं ना कि जैसे आपने सह लिया,
बहुत अच्छी बात है सह लिया, लेकिन जब अब शत्रु पीड़ित है, अब कम से कम वो शत्रु आपके सपने तो नहीं रोक पाएगा, आपके ड्रीम तो पूरे होने से नहीं रोक पाएगा, आपके अंदर तो वो आपके साथ तो फिर से वो कोई चाल नहीं चल पाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव बन के आगे बढ़ना है। कोई कैसी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, कोई कैसी भी चीज़ क्यों ना हो, आप अपने आप को बेस्ट पॉसिबल चीज़ों से इम्प्रूव कीजिए। यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बदल देगी, वो यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ रहा है। और इस अपॉर्चुनिटी को आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, जो आपके सपनों को पूरा करेगी। पास्ट की जो चीज़ें हैं बीत गई हैं, फोकस बना के रखना है और एनर्जी पे हमेशा पकड़ बना के रखनी है, तभी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं, तभी चीज़ें आपको हेल्प करती नज़र आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप अब ये सोच लें कि नहीं नहीं बस हो गया और मेरा तो गलती होगा सब कुछ। बिल्कुल भी, आपके साथ जो होना था, आपकी जितनी लोगों ने बदनामी करनी थी, वो सारी चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। देखिए बुद्धा, अब अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने का टाइम आ गया, अब अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने का टाइम आ गया, अपने आप पे डीप कनेक्शन बनाने का टाइम आ गया है, अपने आप पे ट्रस्ट करने का टाइम आ गया है। तो ऐसी किसी भी एनर्जी से ना आपको डरना है, ऐसी ना किसी नेगेटिविटी से आपको डरना है। लोगों ने जो गलती की उस पर वो खुद पछता रहे हैं, वो लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि अब उन्हें इस एनर्जी से कैसे निकलना है। यानी कि कहते हैं ना कि किस मुंह से माफ़ी मांगे। लोगों ने इतनी गलतियां कर दी हैं कि लोग आपसे माफ़ी भी नहीं मांग रहे पा रहे हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को देखते रहिए और चैनल को प्यार देते रहिए। गॉड ब्लेस यू।